Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है expressions और हमने ये भी देखना है कि comments क्या होते हैं. So today's lecture is about two further small topics. One is expression and one is comments. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम एक्सप्रेशंस के ऊपर आज बात करेंगे और कमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे हम आज. तो बेसिकली इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं, एक एक्सप्रेशंस और एक कमेंट्स. ठीक है, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन बिकॉज वी हैव टू डिस्कस बोथ ऑफ देम सो आई एम मेंशनिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ इट. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्सप्रेशन की डिस्कशन हमारी लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू हो रही है. एक्सप्रेशन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशंस, राइट. यानी किसी भी एक एक्सप्रेशन के बारे में आपको कहा जाता है कि इसको एवेलुएट करें इस तरह से मैथ्स में, या इसको सिंप्लीफाई करें या इसको सॉल्व करें, तो इसका मतलब होता है कि आप उस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें, एवेलुएट करें, यानी उसमें जितने भी ऑपरेशंस मौजूद हैं उन सबको वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं. इनमें जो ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स वो वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो ऑपरेंड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं लाइक दिस. अच्छा, अगर हम देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन का जो ऑपरेटर है वो कितने ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास अप्लाई हो रहा है दो ऑपरेंड्स पे. उसमें से एक ऑपरेंड क्या है, x इज वेरिएबल वाइल 3 इज कांस्टेंट, राइट. तो देखा जाए तो ये ऑपरेशन दो ही ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन उनमें दोनों जो हैं वो डिफरेंट तरह के ऑपरेंड्स हैं. एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है. इस आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, राइट. तो ए बी प्लस सी का मतलब ये है कि आपके पास एडिशन साइन जो है वो दो ऑपरेंड्स पे ही अप्लाई हो रहा है अभी भी, ठीक है. लेकिन ए बी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो दैट इज अनदर एक्सप्रेशन. सो ये भी हो सकता है आपके पास कि एक साइड पे ऑपरेंड जो है वो आपके पास एक वेरिएबल है और दूसरी साइड पे कोई और एक्सप्रेशन है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि या तो कांस्टेंट हो सकता है ऑपरेंड, या वो कोई वेरिएबल हो सकता है, या फिर वो कोई और एक्सप्रेशन हो सकता है. तो इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको आप कहते हैं एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होते हैं. ऐसे एक्सप्रेशंस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, हम उन्हें कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. दोनों जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो सेम है, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक और डिस्कशन सामने आती है जो कि है डेटा टाइप्स की. जैसे मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और वेरिएबल में फिर हमें पता है कि उसकी डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई जो है वो दो वेरिएबल्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं आपस में, और दोनों की डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. यानी पहला वेरिएबल जो है वो इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. तो क्या जो कंप्यूटर में कंपाइलर है वो उसको इक्वली ट्रीट करेगा या उसको डिफरेंट ट्रीट करेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लॉजिकली उसको डिफरेंट ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना. अगर तो दोनों वेरिएबल्स इनिशियली इंटीजर्स हैं, जैसे कि इस केस में कि x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, दोनों ऐड हुए, आंसर क्या आ गया, इंटीजर, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट की भी डेटा टाइप होगी वो इंटीजर ही होगी. लेकिन अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वेरिएबल इज इंटीजर, सेकेंड इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच इज हैविंग डेटा टाइप डबल, ठीक है. अगर हमारे पास एक इंटीजर और एक डबल टाइप का वेरिएबल है तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप आपकी जो कंपाइलर है वो लेगा वो डबल होगी, यानी कि वो आंसर जो है हमेशा डबल में रिटर्न करेगा, ठीक है. इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि दोनों की डेटा टाइप ही फ्लोटिंग पॉइंट है, तो वो दैट इज़ डेफिनेट कि आपकी जो डेटा टाइप है रिटर्निंग की या रिजल्टेंट वैल्यू की, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट ही होगी, अनटिल एंड अनलेस कि आप जो रिटर्निंग या रिजल्टेंट वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप खुद से मेंशन कर दें. अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम राइज होता है विच इज़ द केस ऑफ डिविजन. ये सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम अगर हो सकता है वो डिवीजन के केस में ही हो सकता है. एडिशन के केस में ऑब्वियसली इफ़ यू आर ट्रीटिंग टू वेरिएबल्स एंड बोथ आर इंटीजर वैल्यूज, दे रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. अगर सेम डेटा टाइप होगी तो उसकी रिटर्निंग टाइप भी मोस्ट प्रॉबेबली सेम ही होगी इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने 5 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास 15.379 आ गया. डेफिनेटली नॉट, ठीक है ना. उनको मल्टीप्लाई करने से भी मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आती है, अ होल नंबर, राइट. लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है. डिवीजन के केस में क्या है कि अगर इस तरह से मैं डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2,
राइट तो इसका मतलब है मेरे पास जो डिवीजन से रिजल्ट आया है वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही आई है। सो इफ आई से इंटीजर वेरिएबल ए, इंटीजर वेरिएबल बी, ठीक है, और एक में 4 है एक में 2 है, जब मैंने उनको आपस में डिवाइड किया तो मेरे पास रिटर्निंग टाइप भी आ गई इंटीजर, और उसने मुझे कहा आंसर इज 2 बिकॉज 2 2s are 4, राइट। लेकिन नाउ लेट्स चेंज इट दिस वैल्यू, यानी अगर मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए और जो रिटर्निंग टाइप है वो इंटीजर ही है, अब क्या होगा कि अब अगर आपने कहा है कि मेरे पास जो वेरिएबल ए था उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर थी, दूसरे वेरिएबल की डेटा टाइप भी इंटीजर थी, और थर्ड जो जिसमें मैंने रिजल्ट स्टोर करवाया है डिवीजन का, डिव में जिसमें मैंने स्टोर करवाया है रिजल्ट, उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है। तो अब क्या होगा, जब 5 2 से डिवाइड हुआ तो आंसर मस्ट बी 2.5, राइट। जब 2.5 आएगा तो वो क्या करेगा, उसकी तो डेटा टाइप है इंटीजर, उसको तो नहीं पता कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे हैंडल करना है, तो वो क्या करेगा कि उसमें से ट्रंकेट कर देगा डेसिमल के बाद वाला पार्ट, यानी उसको एलिमिनेट कर देगा उसमें से, और सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है उसको एज एन आंसर जो है वो शो करवा देगा। सो आपके पास आंसर अभी भी 2 ही आएगा, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर डेफिनेटली इन केस ऑफ डिवीजन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिवीजन के केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेसिफाई योर डेटा टाइप अकॉर्डिंगली, यानी कि आप जो अपना एक्सप्रेशन मेंशन कर रहे हैं या जो आप अपना ऑपरेशन मेंशन कर रहे हैं, ये ज़रूर देखें कि उसकी जो रिटर्निंग डेटा टाइप है क्या इट इज़ सपोज टू बी द सेम वैल्यू और इज़ इट सपोज टू बी डिफरेंट, राइट। अगर कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है, इट इज़ अगेन अ लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा हो सकता है कि आपको उन डेसिमल पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर्स ही इंटीजर में चाहिए, तो इन दैट केस इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आपने उसकी रिटर्निंग टाइप भी इंटीजर्स जो है वो मेंशन कर दी है एंड यू आर सेविंग योर स्पेस। लेकिन बाय एनी चांस इफ़ यू नीड ऑल द वैल्यूज़ और ऑल द एग्जैक्ट आंसर्स ऑफ दोज ऑपरेशंस दैट विल बी परफॉर्म्ड, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ मिस करते जा रहे हैं वैल्यूज़ में से, या आपका प्रोग्राम जो है कुछ ना कुछ मिस करता जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, उन वैल्यूज़ को ट्रंकेट करके सेव करवाता जा रहा है और फर्दर यूज़ करता जा रहा है, या किसी और वेरिएबल में सेव करवाता जा रहा है, किसी के साथ ऑपरेट करता जा रहा है, और आपकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिस होती जा रही हैं। नाउ कंसिडर इट इन द केस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटेशन, इसको एज्यूम इस तरह से करें कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो डेटा है किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट का, विच इज़ क्वाइट प्रिसाइज, राइट। वो इट इज़ सपोज टू बी प्रिसाइज, और आप उसके लिए कोई कोड लिख रहे हैं और उसमें से वैल्यूज़ जो हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं विदाउट योर नोटिस और विदाउट यू नोइंग अबाउट इट। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है, आपकी लॉजिक भी सही काम कर रही है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोग्राम दैट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू, राइट। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द कोड एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इनटू द कोड, स्पेसिफाइंग दोज थिंग्स इनटू द कोड। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें। सो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप इज़ रियली इंपॉर्टेंट and it is generally very important when it comes to division operation. Similarly in other operations as well. इस तरह से नहीं है कि सिर्फ डिवीजन में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, डिवीजन के केस में इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, सो दैट इज़ वाई कि आपकी जो बाकी वो है उसमें आपको पता चल जाता है कि बाकी केसेस में भी देयर कैन बी इश्यूज़ विद इट, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्रेशंस। अब हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? कमेंट्स जो हैं प्रोग्राम में ऐसी डिस्क्रिप्टिव लाइंस को कहते हैं, ऐसी डिस्क्रिप्शंस को कहते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं होना होता। दे आर नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइंस एट ऑल, दे आर द डिस्क्रिप्शंस that are meant for the programmer or someone who is a user or who is reading those programs, using those programs. Maybe you are working in a team. जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप डेवलपमेंट में काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एट अ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को मल्टीपल तरीके से हैंडल करें विद मल्टीपल टीम्स। तो आपने हर टीम के लिए डिफरेंट जो है वो कोडिंग करके रखी हुई है। समटाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, डिफरेंट कोड्स हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे, यानी कि हर लाइन में डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे, आप ये बता दें कि दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट दिस और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम और द आउटकम्स ऑफ दैट प्रोग्राम, अगर आप वो मेंशन कर देते हैं या आप अपनी टीम मेंशन कर देते हैं या जो भी डिटेल्स आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट। दे आर not for the compiler. Remember this, they are not for the compiler
and they are certainly not for the processor to execute, right? हमने देखा था 3 तरह की entities हैं when we are talking about coding. या मैं हूँ developer, या कंपाइलर है जिसने मेरा लिखा हुआ कोड, सोर्स कोड अंडरस्टैंड करना है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रोसेसर है जिसने उस ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल को रन करना है, एग्जीक्यूट करवाना है. सो हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है. हम तीनों के स्टेप पे अपने आप को किसके लिए क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कमेंट्स ऐड कर रही हूँ तो वो कमेंट्स या तो मेरे लिए हैं, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हैं, ठीक है, यानी वो उसकी डिस्क्रिप्टर्स हैं, ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन रिटन इन द कोड इज कॉल्ड अ कमेंट. अब जिस तरह से हमने बाकी चीज़ों को देखा कि हम उनको जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसका सर्टन सिंटैक्स होता है, इसी तरह से कमेंट लिखने का भी सिंटैक्स है सी में या किसी भी और लैंग्वेज में. किसी भी लैंग्वेज में आप कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका तरीका का डिफरेंट होगा, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, उसका सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है. सो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि सिंटैक्स होता है हर चीज़ का. जब भी हमने प्रोग्रामिंग की बात की तो उसमें कहीं ना कहीं सिंटैक्स की बात हमने की है. तो इसका मतलब है कमेंट लिखने के लिए भी कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, यानी उसको मेंशन करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार होगा जिसके तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं. अच्छा, अगर आप देखें तो 2 तरह के कमेंट्स जो हैं, 2 तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कमेंट. एक तो 1 लाइन, सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, यानी मैंने सिर्फ ऊपर ये मेंशन किया कि एक लाइन में कि दिस प्रोग्राम इज अबाउट दिस दिस दिस, राइट, यानी दिस प्रोग्राम इज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, ठीक है. ये मैंने ऊपर स्पेसिफाई करना है ताकि जब भी कोई फाइल ओपन करे मेरे अलावा भी, तो उसको ये पता हो कि ये प्रोग्राम मकसद के लिए बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. तो मैं उसको किस तरह से स्पेसिफाई करूंगी? आपके कीबोर्ड पे / का साइन होता है, इस तरह से / का साइन होता है. आप डबल / साइन डालेंगे सी लैंग्वेज के लिए, स्पेसिफिकली सी एंड C++ बोथ. तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपने 1 लाइन कमेंट लिखना होगा वो आप डबल / के साथ जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी अ कमेंट एंड दैट इज समथिंग जो कि आपका कंपाइलर ज्यूम करेगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई डोंट हैव टू चेक इट फॉर एनी रीजन एंड दिस इज वे आउट ऑफ माई वर्क, सो आई विल नॉट गो फॉर इट. तो वो उसके बाद जो चीज़ें लिखी होंगी वो उसको चेक करेगा. उस कमेंट को वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा, ना तो ओबीजे इंस्ट्रक्शंस में, ना ही उसकी एक्जी फाइल में कोई भी डिटेलिंग्स होंगी या उसका कोई रोल होगा. अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप कोई कोड फाइल बनाएं तो उसके आगे उसके कमेंट्स लिखें, ठीक है, ताकि वो कमेंट्स क्या करेंगे कि जब भी आप चाहे यू ओपन दैट फाइल लेटर ऑन, आपको पता होगा कि वो आपने कोड क्यों लिखा था, क्यों बनाया था. एंड सिमिलरली इफ़ यू गिव इट टू अ टीम मेंबर और यू शेयर इट विद समबडी, तो उसको ये पता होगा कि इसका एग्जैक्ट जो है वो फ्लो क्या है, या इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, और कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एट्सेट्रा. सो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मल्टीपल लाइंस लिखनी हो, यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग में डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स बता दिए और मैंने कुछ ये भी बता दिया कि अच्छा कुछ और रीजंस थे स्पेसिफाई करने के कि यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई सर्टेन वेरिएबल एज 0. इस तरह की डिटेल्स अगर मैंने मेंशन करनी थी एज अ डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब है दैट इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट, यानी कि ये अब सिंगल लाइन नहीं रहा बल्कि ये मल्टीपल लाइंस पे चला जाएगा. तो उसका मतलब ये हुआ कि अब उसको स्पेसिफाई करने का तरीका डिफरेंट है. उस केस में आप क्या करेंगे, इस तरह से / डालेंगे, उसके आगे एस्टेरिक साइन, उसके आगे जितनी भी लाइंस आपने लिखनी है, या पैराग्राफ लिखना है या शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपने लिखना है वो सारा आपने लिखा. उसके बाद आप उसे क्लोज कैसे करेंगे, एस्टेरिक साइन फर्स्ट एंड देन /, ठीक है. तो इट विल बिकम मोर लाइक दिस अ पैराग्राफ, कि वो आपके पास एनक्लोज्ड इनटू दीज सिंबल्स आ जाता है. तो इससे कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ये इसकी ओपनिंग है कमेंट की और ये इसकी क्लोजिंग है. आई डोंट हैव टू चेक फॉर दिस, आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट. अगर फॉर सम रीज़न आप ओपनिंग तो डाल देते हैं, ओपनिंग / और एस्टेरिक साइन मेंशन कर देते हैं, लेकिन आप उसकी क्लोजिंग मेंशन नहीं करते, फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आपका जो कंपाइलर है वो कंसिडर करेगा द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ द कमेंट, क्योंकि आपने समहाउ उसको बताना मिस कर दिया कहीं पे कि दैट इज़ द एंडिंग ऑफ माई कमेंट, ठीक है. तो उसका मतलब ये होगा कि वो जितने भी लाइंस हैं, नाउ इन दिस केस इट इज़ कंसिडरिंग दैट ऑल द लाइंस आर पार्ट ऑफ कमेंट एंड इट इज़ एक्चुअली नेग्लेक्टिंग योर कोड राइट अवे, ठीक है.
तो इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सिंटेक्स फॉर द कमेंट। अगेन कमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टर्स हैं हमारे प्रोग्राम के, या इट इज़ फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस प्रोग्राम इज़ मेड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द आउटकम्स। हर लाइन का मतलब क्या है, हर लाइन के ऊपर आप डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, डू मेक इट अ प्रैक्टिस टू राइट कॉमेंट्स राइट नेक्स्ट टू योर प्रोग्राम, यानी कि हर लाइन के कॉमेंट ज़रूर लिखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। और जब आप किसी को एवेल्युएशन के लिए देंगे, दैट विल बी अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी है एज वेल एज यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, राइट। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ आवर लेक्चर। हमने इसमें ये देखा कि हमने एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेशंस की डिटेल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कमेंट्स का क्या मतलब होता है, कमेंट्स यूज़ क्यों किए जाते हैं और किस मकसद से उनको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है इनटू आवर प्रोग्राम, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वी कैन क्रिएट एरर्स इनटू द प्रोग्राम बाय नॉट स्पेसिफाइंग द कमेंट्स राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। हमने देखा कि कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं अपने प्रोग्राम में ऐड करना। हमने ये भी देखा कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन समझ आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर और ऑपरेंड का क्या मतलब है, उनकी प्रेसिडेंस क्या हो सकती है। डेटा टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि जो रिजल्टेंट डेटा टाइप्स हैं वो क्या हो सकती हैं। विद दिस वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ chapter 9 and we'll move on to next chapter in next lecture. Until then, Allah Hafiz.